गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। माई सेल्फ रत्नदीप भट्टाचार्य और आप लोग देख रहे हैं बाय एकेडमी सिलचर। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं एंजाइम्स के पार्ट 2 लेक्चर और आज हम फोकस करेंगे एंजाइम काइनेटिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एंजाइम काइनेटिक्स चीज़ है क्या। ओके, सो एंजाइम काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द रेट्स एट विच एंजाइमेटिक रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शन क्या होता है? ओकर होता है। एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब है कि हम स्टडी कर रहे हैं द रेट्स या फिर द स्पीड एट विच एंजाइमेटिक रिएक्शंस ओकर। ओके, और वो जो रेट है, जो स्पीड से एंजाइम काम करता है, वो स्पीड कैसे अफेक्ट होते हैं बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर एंड पीएच। तो ठीक है दोस्तों, एंजाइम काइनेटिक्स का मतलब क्या हुआ? एंजाइम काइनेटिक्स है वो रेट जिससे एंजाइम क्या करता है, अपना काम करता है। और हम एंजाइम काइनेटिक्स में ये भी पढ़ते हैं कि ये जो रेट है या फिर वेलोसिटी है एंजाइम का, वो जो फैक्टर्स है जैसे कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर, पीएच, ये सब से कैसे अफेक्ट होता है। तो by examining these factors, we aim to understand the catalytic mechanisms of enzymes. एंजाइम का जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है वो समझने की कोशिश करते हैं एंड देयर एफिशिएंसी। कौन सा एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इन कन्वर्टिंग सबस्ट्रेट्स इनटू प्रोडक्ट्स। जैसे कि एंजाइम का फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, एंजाइम क्या करता है, वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने एक्टिव साइट में लेके जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म में भेजेगा, है ना। तो एंजाइम जो है उसका जो काइनेटिक्स है, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ मैथमेटिकल मॉडल्स। कैसा मैथमेटिकल मॉडल? आप लोग चिंता मत करिए, हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। द मैथमेटिकल मॉडल्स टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्शन रेट एंड सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है और उसका जो वेलोसिटी या फिर रिएक्शन रेट है, उसका बीच में क्या रिलेशन है, वो हम मैथमेटिकल मॉडल से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स? माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स क्या है, चलिए वो देखते हैं। तो माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स है, इट इज ए मॉडल दैट डिस्क्राइब्स द रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन। एंजाइमेटिक रिएक्शन का जो वेलोसिटी है उसको डिस्क्राइब करता है कौन? माइकलिस और मेंटेन काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये है हमारे माइकलिस साहब और मेंटेन मैम, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, कोलाबोरेटली काम किया था एंजाइम के रेट के ऊपर, ठीक है, एंजाइम का काइनेटिक्स के ऊपर। इट एक्सप्लेन्स हाउ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम का जो एक्टिविटी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज्यूमिंग ए सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम इंटरेक्शन। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा एंजाइम है, ये एंजाइम का क्या है, सिंगल सबस्ट्रेट है। और इसका मतलब एंजाइम का सिर्फ एक ही साइट है ना, जिसपे उसका सबस्ट्रेट आके लगेगा। द मॉडल, ये जो एंजाइमेटिक मॉडल है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 की पैरामीटर्स। 2 की पैरामीटर्स कौन सा है? एक है द माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट जिसको हम के एम से डिनोट करते हैं, इसको हम के एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्या है माइकलिस कांस्टेंट? इट इंडिकेट्स द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। ये माइकलिस कांस्टेंट या फिर के एम जो है, ये क्या है? इट इंडिकेट्स, ये के एम है, द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, ये सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन है एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। और ये हमारा पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर कौन सा है? ये है हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर मैक्सिमम रिएक्शन रेट। ये क्या है? विच इज द फर्स्टेस्ट रेट दैट इज अचीव्ड बाय द सिस्टम एट सैचुरेटिंग सबस्ट्रेट लेवल्स। अभी आपको लग सकता है कि ये सैचुरेटेड सबस्ट्रेट लेवल क्या है।
दोस्तों सैचुरेटेड सब्सट्रेट लेवल का मतलब है जब किसी भी एंजाइम कैटालाइटिक रिएक्शन में सब्सट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा है ना। सब्सट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, और बहुत ज़्यादा होने के कारण ये सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, पूरा एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट को क्या कर लेगा, पूरा फिलअप कर लेगा, है ना। तो डेट इज कॉल्ड सैचुरेटिंग सब्सट्रेट लेवल्स। वी विल सी अबाउट दिस लेटर, ओके। तो अभी आते हैं हम लोग माइकलिस मेंटन इक्वेशन में। तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या कहता है, ये कहता है वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स एस डिवाइडेड बाई के एम प्लस एस। तो ये टर्म्स क्या है पहले वो देखते हैं। वी नॉट है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, है ना। वी मैक्स क्या है वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, वी मैक्स है मैक्सिमम वेलोसिटी। केएम क्या है दोस्तों, केएम इज द माइकलिस कांस्टेंट, माइकलिस कांस्टेंट है। और एस क्या है, एस है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। दोस्तों ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या है, यही हमारा सबसे प्रोमिनेंट मैथमेटिकल मॉडल है जिससे हम एंजाइम काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। एंजाइम काइनेटिक्स मतलब जैसे कि हमने कहा देयर आर टू मेन पैरामीटर्स, वन इज के एम दैट इज द माइकलिस कांस्टेंट, दिस इज ये क्या है, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ही है, हम देखेंगे थोड़ी देर में। और दूसरा चीज क्या है, द रिएक्शन रेट, है ना। सो फ्रेंड्स ये माइकलिस मेंटन इक्वेशन या फिर माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स जो है ये डील करता है विथ एंजाइम्स विथ सिंगल एक्टिव साइट। जैसे कि आपने देखा था कि सिर्फ सिंगल एक्टिव साइट और एंजाइम विथ सिंगल सबस्ट्रेट, इसके बारे में क्या हो रहा है, बात हो रहा है, ठीक है। तो सबस्ट्रेट क्या होगा, एक्टिव साइट में जाएगा, एक ही एक्टिव साइट है, एक ही सबस्ट्रेट है, और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो लेट अस कंसीडर ए एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन जहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा है ना। मिलने के बाद सपोज it is being converted into an intermediate form that is enzyme substrate complex। और ये फॉर्म कन्वर्ट होने के लिए इसका जो रेट चाहिए होता है या फिर स्पीड चाहिए होता है वो है K1, ठीक है दोस्तों। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट से वापस एंजाइम और सबस्ट्रेट बनने का जो रेट है सपोज इट इज K-1। एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट से जो एंजाइम और फ्री प्रोडक्ट बनने का जो रेट है दैट इज K2, ठीक है। तो हम देख सकते हैं वेरियस पैरामीटर्स, E इज द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, S इज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और ES क्या है, ये ES है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट इंटरमीडिएट, ठीक है। K1, K-1 और K2 क्या है, दे आर द रेट कॉन्स्टेंट्स। तो सपोज दोस्तों हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब में, और उस वो जो टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको कांस्टेंट रख रहे हैं। वी आर अप्लाइंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एज कांस्टेंट, ET मतलब टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एंड द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है हम क्या कर रहे हैं, ईच स्टेप में वेरी कर रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को 0.1 मिलीमोल से 0.2 मिलीमोल, फिर 0.3 मिलीमोल्स, 0.4, 0.5 एंड सो ऑन हम बढ़ा रहे हैं। तो इस केस में इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो suppose dear friends, this is our substrate concentration in the x-axis. As we know, this is a basic graph. This is our x-axis. This is y-axis, right? x-axis में क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y-axis में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका मतलब हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर रहे थे। एंड विथ
each change in the substrate concentration, we shall study how the enzyme velocity is affected. Okay dear students, इसका मतलब हम y एक्सिस में क्या लेंगे, हम वेलोसिटी को लेंगे, एंड वेलोसिटी इज द हेयर y एक्सिस में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, y एक्सिस में क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और x एक्सिस में हमने क्या लिया, इंडिपेंडेंट, जो कि हम चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे देखा जाता है कि ये जो 1, 2, 0.2, 0.3 करके ये हम सबस्ट्रेट इन मिलीमोल से, तो ऐसे करके क्या होता है, रिएक्शन रेट अप टू सर्टेन एक्सटेंट जाने के बाद अपना मैक्सिमम रिएक्शन रेट अचीव करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे ये रिएक्शन क्या कर रहा है, अपना हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर रहा है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है इसका, 4 है ना, तो 4 है मैक्सिमम वेलोसिटी, और यहाँ पे क्या है, इसका हाफ क्या है, 2। तो 2 कहाँ पे उसने अचीव किया, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 0.2 था तब उसने अपना हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव किया है ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं 50% ऑफ Vmax कहाँ पे अचीव किया, 50% ऑफ Vmax इसने अचीव किया, 50% ऑफ Vmax इट इज अचीव्ड एट 0.2 सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म होगा हम लोग के लिए, ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग का उसी से एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है जिसका नाम है माइकलिस कांस्टेंट या फिर Km। तो अभी हम लोग ने देखा कि मैक्सिमम वेलोसिटी जिसका हम Vmax कहते हैं उसका हाफ जो है अचीव करने के लिए जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए था वो क्या था, 0.2, है ना। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं माइकलिस कांस्टेंट के बारे में और इस चीज़ को थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। The Michaelis constant also called the dissociation constant, याद रखना दोस्तों, इसको dissociation constant भी कहते हैं। Denoted as Km, it represents the substrate concentration. It represents क्या? It represents the substrate concentration at which an enzyme catalyzed reaction. Enzyme catalyzed reaction क्या होता है? Proceeds at half its maximum वेलोसिटी, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो होता है उसमें, ठीक है। देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है, Vmax, तो ग्राफ में क्या है, Km क्या होगा, ग्राफ में Km होगा 0.2 मिलीमोल्स, क्योंकि इस 0.2 मिलीमोल्स में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ Vmax अचीव किया है। Vmax कितना है, मैक्स 4, तो इसका हाफ कितना होगा, 2, तो 2 कहाँ पे अचीव हुआ है, 2 अचीव हुआ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 0.2। इसका मतलब हमारा Km क्या होगा दोस्तों, 0.2 मिलीमोल्स। ठीक है, समझ में आया। तो एसेंशियली ये जो Km है, Km का कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी होगा, है ना। तो Km क्या करता है, Km प्रोवाइड्स इनसाइट्स। क्या करता है Km, इट प्रोवाइड्स इनसाइट्स, है ना। तो इसका कुछ क्या होगा, इम्पोर्टेंट काम भी होगा। तो Km क्या करता है, इट प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम। क्या करता है, इनसाइट फॉर इनटू एफिनिटी ऑफ एन एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। हम Km से क्या डिनोट कर सकते हैं, क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हम Km से एक एंजाइम का एफिनिटी जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे, ए लोअर Km इट इंडिकेट्स हायर एफिनिटी। जब किसी एंजाइम का Km वैल्यू क्या होगा, लोअर होगा, तब उसका एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जिसका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है बहुत कम होने से भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रहा है। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होने से भी उसका मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, उस सबस्ट्रेट का एंजाइम के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, वो कम कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव करा रहा है। और इन द अदर हैंड वी हैव कुछ ऐसे सबस्ट्रेट जो कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए किसी एंजाइम को
मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कराने में, किसी रिएक्शन को मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कराने में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दूसरा सबस्ट्रेट है जिसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कराने के लिए, उसका एफिनिटी कम है, इसलिए कहा गया है Km की वैल्यू अगर लो है तो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कम होने से भी रिएक्शन रेट मैक्सिमम करा देगा। तो हम कहेंगे एफिनिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। और Km का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा है, मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा चाहिए टू अचीव हाफ ऑफ मैक्स वेलोसिटी, राइट। तो वी कैन टेल एफिनिटी इज लेस, मतलब बहुत सारा एंजाइम, बहुत सारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, तब जाके क्या करेगा, एंजाइम का जो रिएक्शन का जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो अचीव कराएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिफोर रीडिंग अबाउट द assumptions ऑफ माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों, जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बहुत कम है, Km से बहुत कम है, मीन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एकदम इनिशियल स्टेज में है ना। तब उस दौरान ये इक्वेशन क्या होगा, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km से बहुत कम है तब हम कहेंगे कि इनिशियल स्टेज में V नॉट जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। जितना सबस्ट्रेट बढ़ेगा V नॉट भी उतना ही बढ़ेगा, है ना। लेकिन ये क्या होता है इनिशियल स्टेज में, जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन Km से बहुत छोटा होता है। ठीक है, अभी एक चीज हम आप लोग को पूछते हैं, सपोज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन Km, इस दौरान क्या होगा, when substrate concentration is greater than or equal to Km, इस दौरान हमारा V नॉट जो है it will be directly proportional to substrate divided by Km plus substrate। क्योंकि इस दौरान क्या होगा दोस्तों, इस दौरान हमारा Vmax जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, when our substrate concentration is greater than or equal to Km, our V naught it is directly proportional to substrate concentration divided by Km plus substrate concentration, and in this case our Vmax is constant। अभी हम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो अभी अगर हम कहते हैं कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है Km से, बहुत ज़्यादा, मतलब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वो जो हमने देखा था सेचुरेशन वाला पॉइंट आ गया, सबस्ट्रेट एकदम बहुत सारा ज़्यादा है और पूरा एंजाइम का एक्टिव साइट जो है फिल हो गया। अभी क्या होगा, सबस्ट्रेट एक ही टाइप का है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्या सर आपने तो कहा था कि सिंगल सबस्ट्रेट है, हाँ सबस्ट्रेट सिंगल टाइप का है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा Km से, तब क्या होगा दोस्तों, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, है ना, एंजाइम क्या होगा, एंजाइम का एक्टिव साइट पूरा फिलअप हो गया, किससे, सबस्ट्रेट से। तब क्या होगा दोस्तों, रिएक्शन जो है वो अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा। तो हम कह सकते हैं इन दिस केस V नॉट विल बी इक्वल टू Vmax। रिएक्शन क्या करेगा, तब अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव करेगा। So these were just some conditions. Now let us study about the assumptions of Michaelis-Menten equation। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट assumptions है, तो चलिए देखते हैं एक के बाद एक। The first assumption is the steady state assumption। सबसे इंपॉर्टेंट assumption है steady state assumption। तो ये क्या चीज़ है, चलिए देखते हैं। It is assumed that the formation and breakdown of the enzyme substrate complex reach a steady state। दोस्तों, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है हमने देखा, ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसका फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन क्या होता है, एक
स्टेडी स्टेट अचीव करता है। और जिस स्टेडी स्टेट में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स विल जस्ट बी इक्वल टू द डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। यही कह रहा है स्टेडी स्टेट क्या है, वही है जहाँ पे एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन है that will be just equal to the dissociation of enzyme substrate complex, है ना। और ये वो चीज़ बोलता है कि concentration of enzyme substrate complex अगर इस स्टेडी स्टेट में क्या होगा, it remains constant over the course of reaction। एक टाइम के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, बिफोर कन्वर्शन इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे कि कन्वर्शन इनटू प्रोडक्ट जो है दोस्तों, इट इज़ वेरी स्लो, है ना। इट इज़ वेरी स्लो, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मतलब उसका जो रेट है, ठीक है, वो रेट क्या है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू K1 एंड K-1, ठीक है, हम लोग देखेंगे। तो K1 फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, यस हम देखते हैं K1 क्या था, K1 है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम एंजाइम एंड सब्सट्रेट। और डिसोसिएशन क्या है, K-1 से डिसोसिएशन होता है इनटू एंजाइम एंड सब्सट्रेट, और K2 से डिसोसिएशन होता है इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, है ना। तो K-1 और K2 क्या करा रहे हैं, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कराने का जो रेट है वो है ना। और एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन का रेट कौन सा है दोस्तों, इट इज K1। तो वी कैन टेल K1 इक्वल्स टू K-1 प्लस K2। हमने कहा था ना कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू डिसोसिएशन, राइट। सो हम उसका रेट यहाँ पे लिखते हैं, फॉर्मेशन का रेट क्या है K1, और डिसोसिएशन इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट इज K-1 एंड डिसोसिएशन इनटू प्रोडक्ट इज K2, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हम कह सकते हैं Kd या फिर Km जो है, Km को डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कहते हैं, तो इट इज ये Kd और Km इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज K-1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 फाइनल बाई इनिशियल, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट हम लिख सकते हैं डिसोसिएशन ऑफ ES डिवाइडेड बाई फॉर्मेशन ऑफ ES, है ना। तो यही है हमारा माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट या फिर Km जिसका नाम है, Km का क्या है ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ Km, ओके। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज ए ग्राफ, दिस इज X एक्सिस और Y एक्सिस। हम टाइम के साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन में क्या बदलाव आता है वो हम देख रहे हैं, है ना दोस्तों। तो हम देखेंगे कि सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या करेगा, विथ टाइम इट विल डिक्रीज। क्योंकि सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्यों डिक्रीज करेगा दोस्तों, बिकॉज सब्सट्रेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, राइट। इसके कारण सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ये विथ टाइम डिक्रीज करेगा। तो हम जान रहे हैं कि सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, सो दैट मीन्स प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ क्या करेगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा। ठीक सब्सट्रेट का उल्टा होगा, सब्सट्रेट क्या हो रहा है, टाइम के साथ घट रहा है, और प्रोडक्ट क्या करेगा, टाइम के साथ बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है, हमने कहा था इट हैज़ अ स्टेडी स्टेट, ये क्या करेगा, स्टेडी रहेगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, स्टेडी रहेगा। Dear students, our next assumption is इनिशियल रेट कंडीशन। मतलब हम जो अभी माइकलिस मेंटेन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी। कैसे चले पढ़ते हैं इसको, द रिएक्शन रेट इज मेजर्ड, इसको मेजर किया जाता है एट द इनिशियल स्टेजेस। इनिशियल स्टेज के लिए
when the substrate concentration is much larger than enzyme concentration, and the reverse reaction, that is the product reverting back to substrate, can be neglected. यहाँ पे प्रोडक्ट फिर से सबस्ट्रेट हो रहा है, ये जो सिचुएशन इसको नेग्लेक्ट किया जाता है ना। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल स्टेज, मतलब हम टॉक कर रहे हैं रिगार्डिंग इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट इनिशियल स्टेज ऑफ रिएक्शन व्हाइल मेंशनिंग द माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स। उसके बाद हमारा जो एजम्पशन है दैट इज सबस्ट्रेट सेचुरेशन। दोस्तों द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सबस्ट्रेट से मच लोअर होगा, है ना। तो दिस विल एंश्योर व्हाट, दिस विल एंश्योर दैट ऑल एंजाइम मॉलिक्यूल्स क्या है, इट इज बाउंड टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, एंजाइम का जो एक्टिव साइट है वो पूरा कवर अप हो जाएगा विद द सबस्ट्रेट। और जब टोटल एंजाइम पार्ट ले रहे होंगे रिएक्शन में, तब क्या होगा, हमने पढ़ा था जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तब क्या होगा, वेलोसिटी विल रीच मैक्सिमम वेलोसिटी, है ना। तो फॉर्मिंग पहले क्या होगा, इट विल फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से K2 रेट से, वो बहुत स्लो रेट है, बहुत स्लो क्या होगा, कन्वर्शन होगा इनटू प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट एजम्पशन है दोस्तों इज दैट द सिंगल सबस्ट्रेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए सिंगल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज एन एंजाइम एंड दिस इज द सबस्ट्रेट, राइट। और ये लाल वाला क्या है, इट इज द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो द मॉडल दैट इज द माइकलिस-मेंटेन काइनेटिक्स मॉडल, इट प्रीसपोजेस a single substrate and a single product, सिंप्लीफाइंग द रिएक्शन टू ए वन स्टेप प्रोसेस, है ना। इसको हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर ए एंजाइम विथ ए सिंगल एक्टिव साइट। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे सिंगल एक्टिव साइट वाले एंजाइम को पकड़ते हैं, और यहाँ पे इसलिए कर्व क्या आता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व आता है। जैसे कि हमने यहाँ पे जो कर्व देखा है, यहाँ पे जो हमने कर्व देखा है, दिस कर्व इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। और जब भी एंजाइम में या फिर किसी भी प्रोटीन में हम स्टडी करते हैं चेंजेस, और उसमें सिर्फ एक ही एक्टिव साइट होता है, तो उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है। जैसे कि हमने मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में पढ़ा है, मायोग्लोबिन का सिंगल साइट होता है, इसलिए उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है ना। चलिए, तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी हम देखेंगे रेट लिमिटिंग स्टेप के बारे में। दोस्तों हमने कहा था कि सबसे स्लो कौन सा है, K2 है। अब ये स्लो होने का उसका स्लो होने का जो व्हाट इफेक्ट इट डज ऑन द रिएक्शन, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो द ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज द रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यही है रेट लिमिटिंग स्टेप। एंजाइम सबस्ट्रेट ब्रेक होकर एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है, वही है रेट लिमिटिंग स्टेप। द कन्वर्शन ऑफ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट टू एंजाइम एंड प्रोडक्ट is slower than the formation of the enzyme substrate complex as it is slowest in the cascade। सबसे स्लो है, इसलिए द रेट K2 जो है वो क्या डिटरमाइन करता है, ओवरऑल रिएक्शन रेट को। दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि एक लाइन में क्या हो रहा है, कुछ गाड़ी है, ठीक है। एक लाइन में कुछ गाड़ी है, कुछ गाड़ी क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं लाइन में, ठीक है। इस गाड़ी का स्पीड है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस गाड़ी का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इस गाड़ी का स्पीड है ओनली 20 किलोमीटर पर आवर।
नाउ एस इट हैज़ ओनली 20 किलोमीटर पर आवर, उसका लिमिट है। ये गाड़ी जो 80 किलोमीटर है वो इसको क्या कर नहीं सकता, उसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसलिए तीनों को क्या करना पड़ेगा, सबसे स्लो जो है वो उनका, उन तीनों का जो ओवरऑल रेट है उसको अफेक्ट करेगा। जो सबसे स्लो है वो क्या करेगा, तीनों का ओवरऑल रेट को डिनोट करेगा। इसलिए दोस्तों हम लोग क्या कह रहे हैं, द रेट K2 जो है वो ही क्या करेगा, डिटरमिन करेगा द ओवरऑल रिएक्शन रेट। दोस्तों ये जो K2 है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसको कहते हैं कैटालाइटिक कांस्टेंट और Kcat, जिसका और एक नाम है टर्नओवर नंबर। और ये K2 क्या करता है, किसी भी एंजाइम का रिएक्शन का रेट को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। इफ एन एंजाइम हैज मोर K2 or Kcat or turnover number, it means that this particular enzyme, it will have what, it will have faster rate, right, as compared to an enzyme having a low value of K2 या फिर Kcat or turnover number। दोस्तों Kcat क्या है, इट इज द स्पीड ऑफ द एंजाइम। एक एंजाइम का स्पीड है ये, और ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर एवरी एंजाइम। वी नोट जैसे कि हमने देखा, वी नोट क्या है, इट इज द ऑब्जर्व्ड वेलोसिटी। और ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये डिपेंड करता है ऑन प्रोपोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वी नोट क्या है, वीमेक्स होगा। हमने देखा था कि सब्सट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब बहुत ज़्यादा है और पूरा एंजाइम पार्ट ले रहे हैं रिएक्शन में, तब वी नॉट वीमेक्स बन जाता है। मतलब किसी भी रिएक्शन जब टोटल एंजाइम इज टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, तब उसका जो रेट होता है वो अपना मैक्सिमम पॉसिबल रेट को अचीव करता है। सो वी कैन टेल वी नॉट इज वी मैक्स व्हेन all the enzymes are participating in the reaction, है ना, and it is denoted by ET, E total, all the enzymes are participating in the reaction। So we can tell Vmax is dependent on the total enzyme concentration, and we can remove the proportionality sign with the constant K2। और K2 मतलब Kcat, इसका मतलब Kcat या फिर K2 का जो फॉर्मूला है that is Vmax divided by total enzyme concentration। तो चलिए अभी देखते हैं स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट या फिर कैटालाइटिक इफिशिएंसी या फिर एंजाइम इफिशिएंसी के बारे में। एंजाइम इफिशिएंसी या फिर कैटालाइटिक इफिशिएंसी क्या है, इट इज डिटरमाइंड, एक एंजाइम का इफिशिएंसी या फिर एक एंजाइम का जो कैटालाइटिक इफिशिएंसी है वो कैसे डिटरमाइन होगा, ये डिटरमाइन होता है बाय द रेशियो ऑफ Kcat बाई Km। Kcat और Km का जो रेशियो है उससे डिटरमाइन होता है किसी भी एंजाइम का कैटालाइटिक इफिशिएंसी। नाउ सपोज इफ एन एंजाइम हैज हाई वैल्यू ऑफ Kcat बाई Km, इट विल हैव ए हाई कैटालाइटिक इफिशिएंसी। एक एंजाइम का Kcat अगर ज़्यादा हो तब हमको तो पता है इसका फास्ट होगा, ये एंजाइम क्या होगा, फास्ट होगा। तो और Km क्या होगा, अगर उसका वैल्यू ज़्यादा है तो एंजाइम का एफिनिटी क्या होगा, सब्स्ट्रेट का एफिनिटी कम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं जब Km कम होगा और Kcat ज़्यादा होगा तब एंजाइम क्या होगा, इट इज़ मोर इफिशिएंट। ओके, सो वी कैन टेल कैटालाइटिक इफिशिएंसी डिनोटेड बाय द रेशियो ऑफ Kcat बाई Km। जब ये हाई होगा तब एंजाइम क्या होगा, मोर इफिशिएंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो पढ़ा है, आज हमने जो चीज़ करा है, मैथमेटिकल्स मॉडल्स देखा है, इसको थोड़ा अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में जो कि एग्ज़ाम्स जैसे कि गेट या फिर CSIR में आए हुए हैं। ठीक है, तो लेट अस डू वन बाय वन और देखते हैं कि क्या आप लोग इसको समझे या नहीं। डियर फ्रेंड्स, व्हाइल डूइंग द प्रॉब्लम्स प्लीज़ यूज़ पेन एंड पेपर। ठीक है, जब हम even when you are not doing problems, just simply listening to our lectures, you should make simple notes। जब आप सिंपल नोट्स बनाओगे तब आप उससे रिवाइज कर सकोगे, है ना। तो चलिए करते हैं इसको। एसिटिल कोलिन एस्टरेज एंजाइम
हैज़ ए वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। कितना है इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? मतलब कैम कितना दिया हुआ है? 9.5 इंटू 10⁻⁻5 मिली मोल्स। और क्या दिया है डाटा में? एंड हैज टर्नओवर नंबर। अब ये टर्नओवर नंबर क्या है दोस्तों? जी हाँ, टर्नओवर नंबर है हमारा K2 या फिर Kcat, है ना? ये क्या है? कितना दिया है क्वेश्चन में? 1.4 इंटू 10⁻4 सेकेंड इनवर्स, राइट? सो बोला गया है वी हैव टू फाइंड द कैटालाइटिक इफिशियंसी। हम क्या फाइंड करेंगे? कैटालाइटिक इफिशियंसी। तो ये कैटालाइटिक इफिशियंसी कितना है? वी नो द फॉर्मूला, राइट? अभी अभी हम लोग ने किया, इट इज Kcat/Km। तो कितना होगा? 1.4 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 9.5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये लगभग जैसे कि कुछ ऐसे समथिंग कितने आते हैं? ये लगभग 1.4 इंटू 10⁸ ऐसे आएगा, ठीक है? सो दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द फास्टेस्ट एंजाइम। दिस वन ऑफ द प्रोबेबली फास्ट। क्यों फास्टेस्ट एंजाइम है? क्योंकि इसका जो लिमिट है सबसे ज़्यादा हो सकता है 2 इंटू 10⁸, है ना? सो ये जो वैल्यू है 1.4, ये 2 इंटू 10⁸ के पास जा रहे हैं दोस्तों। ये 2 इंटू 10⁸ जो है ये क्या है? इट इज़ द हाइस्ट रेट, बिकॉज अगर इससे ज़्यादा हो गया तो इट विल बी क्लोजेस्ट टू डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट ऑफ एनकाउंटर, है ना? तो अगर 2 इंटू 10⁸ से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? दिस वैल्यू दैट इज 2 इंटू 10⁸, इट इज क्लोजेस्ट टू डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रेट ऑफ एनकाउंटर, ठीक है? इससे फास्ट अगर मूव करेंगे मॉलिक्यूल्स तो क्या करेंगे? वो अपने आप से कोलाइड नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो दिस इज द फास्टेस्ट पॉसिबल। 2 इंटू 10⁸ से क्या होगा? इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ओके फ्रेंड्स, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एंजाइम ग्लूकोकाइनेस, ठीक है? इसमें क्या है? इसमें कैम है, चलिए देखते हैं। 10 मिलीमोल्स। तो कैम कितना है इसका? कैम गिवन 10 मिलीमोल्स, ठीक है? और हेक्सोकाइनेस में क्या है? ग्लूकोकाइनेस का कैम है 10 मिलीमोल्स। हेक्सोकाइनेस का कितना है? हेक्सोकाइनेस कैम क्या है? 0.1 मिलीमोल्स फॉर ग्लूकोज। दोनों का ही ग्लूकोज के लिए हम देख रहे हैं, है ना? ये दो क्या है? ग्लूकोकाइनेस भी ग्लूकोज के लिए काम करता है और हेक्सोकाइनेस भी। पता है ना ग्लाइकोलाइसिस का जो स्टेप है ना दोस्तों? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है Which of the following enzymes will have higher affinity for glucose? कौन सा में हायर एफिनिटी होगा? डियर स्टूडेंट्स, जस्ट अ व्हाइल एगो हमने देखा था कि कैम क्या कैसे उसका एफिनिटी डिटरमाइन करता है। जब कैम का वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है ना? अगर कैम का वैल्यू ज़्यादा हो तो क्या होगा? एफिनिटी लो होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? हेक्सोकाइनेस का कैम का वैल्यू क्या है? हेक्सोकाइनेस का हेक्सोकाइनेस has a lower value of Km, has a lower value of Km, hence it has higher affinity, क्यों हायर एफिनिटी होगा? क्योंकि हेक्सोकाइनेस जो है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में भी क्या करा लेगा? रिएक्शन को कंप्लीट करा लेगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड ग्लूकोकाइनेस को क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में होना पड़ेगा टू मेक द सेम रिएक्शन पॉसिबल, है ना दोस्तों? बात समझ में आ रहा है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले में। अभी हम लोग यूज़ करेंगे अपना माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
क्वेश्चन में बोला गया है टू अचीव हाफ ऑफ मैक्स वेलोसिटी द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो क्या बोला गया है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Km डिसोसिएशन कांस्टेंट व्हेन, जब V नॉट इक्वल्स टू हाफ ऑफ V मैक्स, यही तो कहा गया है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज ट्वाइस ऑफ Km, तो गिवन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है ट्वाइस ऑफ Km, है ना। तो इसमें अभी इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो चलिए हम लोग अपना तो रिएक्शन मालूम है हमको, माइकलिस मेंटेन का V नॉट इक्वल्स टू क्या है, V मैक्स इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S, यही है ना हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। अब इसमें हम क्या करेंगे, V मैक्स इंटू ट्वाइस Km, क्योंकि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू क्या है, ट्वाइस Km, तो Km प्लस ट्वाइस Km, तो क्या होगा, देयरफॉर V नॉट इक्वल्स टू V मैक्स इंटू ट्वाइस Km डिवाइडेड बाई 3 Km, Km कैंसिल, तो क्या होता है 2/3 इंटू V मैक्स, हेंस V नॉट कितना है, V नॉट है 2/3 ऑफ V मैक्स। तो 2/3 मतलब क्या, 2/3 कह सकते हैं, इट इज ऑलमोस्ट 65%, V नॉट इक्वल्स टू 65% ऑफ V मैक्स। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये एंजाइम काइनेटिक्स का क्लास अच्छा लगा। वी हैव ऑल्सो डन फ्यू एप्लीकेशंस जहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उसका थोड़ा टेस्टिंग भी हो गया। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप कंटिन्यूइंग योर लर्निंग, और हम नेक्स्ट लेक्चर में विल टॉक अबाउट द एंजाइम इनहिबिशन, फिर जो कर्व्स होते हैं जैसे कि लाइन वीवर कर्व और ग्राफिकल चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय अकेडमी सिलचर के साथ आप अगर ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, यू कैन ऑल्सो ईमेल अस हेयर। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो लेटेस्ट लेक्चर्स हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोग के लिए वो आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।